मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुक़ को मज़बूत बनाने के लिए रिश्तों में कशिश होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ मेरी बहनें इस तरह की चीज़ों की तलाश में होती हैं कि मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुक़ में जो कशिश है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, या आपके रिलेशन में एक जो जज्बाती ताल्लुक़ होता है मियाँ बीवी का, उसे किस तरह से मज़बूत बनाया जाए। तो इसके लिए जहाँ पर आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जैसा कि कल की वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर थी, जो कि मेरी सब बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आप सबके सवालों को मद्देनज़र रख के आज उसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें आपको अगेन मैं गाइड करने की कोशिश करूँगी कि अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को नेचुरल वे में हम किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर हम हाउसवाइफ अपनी डेली की रूटीन में से कुछ टाइम अपने लिए निकाल लें, जिसमें हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हम ख़वातीन करती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को डाउन करती हैं। देखिए, जब आप नेचुरल वे में ख़ुद को अट्रैक्टिव और पुरकशिश बनाना चाहती हैं ना, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है ना, वो आपकी पर्सनल हाइजीन आती है। ग्रूमिंग का ख्याल रखने के साथ साथ अपने इनर बॉडी पार्ट का भी हमें उतना ही ख्याल रखना चाहिए। समर में हमारी बॉडी से अडोर स्मेल आने की वजह स्वेटिंग भी होती है, क्योंकि समर में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। तो स्वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए आप शावर लेने के बाद अपने वॉशरूम में आप फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा रख सकते हैं, और शावर लेने के बाद आपने अपने अंडर आर्म्स के ऊपर अच्छे से जो है उस फिटकरी के टुकड़े को अप्लाई कर लेना है। अगर आप उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आप थोड़ा सा रोज़ वाटर लेके उसके अंदर उसे डालेंगे, उसका पाउडर बना के उसे पीस के, तो वो एक बहुत ही अच्छा जो है ना डिओड्रेंट बन जाता है। तो आप समर में इजीली आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उससे एक अच्छी फ्रेगरेंस भी आती रहेगी और आपके जो स्वेटिंग है ना उसको भी वो कंट्रोल करेगा, और इससे आपको ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होगी। टू बी हॉनेस्ट, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सब बहनें अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें। कोई भी मेरी बहन ऐसी ना हो जिसकी अपने हस्बैंड के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, अच्छी बॉन्डिंग ना हो। और ये सब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बजट में रह के, अपने घर के अंदर रह के कर सकती हैं, जिसके लिए हमें किसी हैवी बजट की ज़रूरत नहीं होती और ना ही हमें सैलून सर्विसेज की ज़रूरत होती है। मैंने कल की वीडियो में भी एक छोटा सा मैसेज अपनी सब बहनों के साथ शेयर किया था, और अच्छी बात ये हुई कि वो वीडियो मेरी ज़्यादा लोगों तक गई और सब लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आज की वीडियो में मैं अगेन आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश हैं ना, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि वो ये मत समझें कि इसमें उनका कोई कमाल है। वो इस चीज़ के ऊपर शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि उनको अल्लाह ताला ने ऐसा शोहर दिया है जो अपनी बीवियों को हर हाल में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इन ख़वातीन के शोहर ना शुक्रे होते हैं और अपनी बीवियों से ना खुश होते हैं, तो इस तरह की औरतों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हैं इन सब चीज़ों को फॉलो किए बिना, तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आज से ही इन सब चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप अपने हस्बैंड के लिए मोर अट्रैक्टिव बन सकें और आपका बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ये पेंटी लाइनर है, ये पैड की निस्बत थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है, और इसे वो लोग यूज़ करते हैं जिन्हें वेजाइनल इन्फेक्शन होता है या उनको लिकोरिया जैसा कोई मसला होता है, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसे आप डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे हर रोज़ चेंज करना होता है। इससे ये होता है कि आपके कपड़े जो हैं वो भी ख़राब नहीं होते, किसी भी बैड डिस्चार्ज की वजह से आपके कपड़ों में से स्मेल नहीं आती। अगर आप अपनी ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और आप अच्छा जो है वो परफ्यूम भी यूज़ करती हैं, बॉडी मिस्ट भी यूज़ करती हैं, लेकिन जब तक आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती ना, तो तब तक आप जो है वो नेचुरल वे में अट्रैक्टिव नहीं बन सकती। कुछ लोगों को बैड ब्रीथ की बहुत प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह आपके दांतों में रह जाने वाले फूड पार्टिकल्स भी होते हैं, और बैड ब्रीथ का इशू जो है ना वो किसी हेल्थ इशू की वजह से भी हो सकता है। अगर आप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं ना, तो आपके दांत अच्छे नहीं हैं, आपके दांत साफ़ नहीं हैं, तो आप कभी भी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं दिख सकती, क्योंकि दांत हमारी जो पर्सनैलिटी है ना उसका बहुत ही एक नुमायाँ पार्ट है। हमारी सोसाइटी में ना 50% ख़वातीन ये मिस्टेक्स कर रही होती हैं, यानी वो अपनी हाइजीन का इस तरह से ख्याल नहीं रख रही होती। तो अगर वो 50% औरतें भी अपने ये सब जो चीज़ें हैं इनको फॉलो करने लग जाएं, तो मैं ये समझती हूँ कि कोई भी हस्बैंड जो है ना वो कभी किसी दूसरी औरत की तरफ ना देखे। अगर मियाँ बीवी में दूरी होती है या मियाँ बीवी का जो बॉन्ड है वो एफर्ट के बाद भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं औरत कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर कर रही होती है जिसकी वजह से उसका शोहर उससे दूर हो रहा होता है। तो मैं इसीलिए आप सबको कहती हूँ कि शादी के बाद का जो टाइम होता है ना, स्टार्ट से शादी के फ़ौरन बाद से वो टाइम होता है
मियाँ बीवी की बॉन्डिंग का, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो हमें महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगे हैंडबैग दिलाते तो ज़रूर हैं, लेकिन हम ख़वातीन इन अपनी चीज़ों को अपनी अलमारियों में संभाल के रखती हैं किसी ख़ास मौके के लिए। लेकिन अगर सालों साल कोई फंक्शन नहीं आता तो ये चीज़ें अलमारियों में ही पड़ी गल सड़ जाती हैं। बीवी के लिए उससे शौहर से बढ़कर कोई भी इम्पोर्टेंट रिश्ता नहीं होता। तो अपने शौहरों के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करें, अपने शौहरों के लिए अच्छे ड्रेस जो है वो कैरी किया करें और उनको तैयार होकर दिखाया करें। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको महंगे कपड़े या महंगे जूतों की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखती हैं, आपकी बॉडी से कोई ओडोर स्मेल नहीं आ रही, आपकी स्किन अच्छी है, आप अपने बालों का ख्याल रखती हैं, आपके बाल अच्छे हैं, तो आप लोकल मार्केट से परचेज करके भी ड्रेस पहनेंगी ना तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अननेसेसरी हेयर्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ख़वातीन इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं समझती। मैंने पहले भी जिस भी वीडियो में अननेसेसरी हेयर को रिमूव करने का बोला है ना, तो बहुत सारी ख़वातीन आके मैसेज करती हैं कि हेयर्स रिमूव करना जो है वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आपके हस्बैंड आपकी बालों से भरी हुई बाजू पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। इट्स ऑल अबाउट आवर पर्सनल हाइजीन। अगर आपकी एज 25 है तो आप वैक्स का यूज़ कर सकती हैं अननेसेसरी हेयर्स को रिमूव करने के लिए, और अगर आप 25 प्लस हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप रेज़र का यूज़ करें। इसे यूज़ करना भी बहुत ही आसान है और इससे आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होती। 25 के बाद आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आप वैक्स से अवॉइड कर सकती हैं। जब भी आप टिंकर रेज़र यूज़ करेंगी हेयर को रिमूव करने के लिए तो उससे पहले और उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है। ड्राई स्किन के ऊपर अगर आप करेंगी तो आपकी स्किन पे रैशेज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने अज़दवाजी रिश्ते में आपने अट्रैक्शन को बरकरार रखने के लिए हर रोज़ अपनी एक रूटीन बनाएं कि हस्बैंड के साथ 10 से 20 मिनट इस तरह से गुजारें कि जब कोई भी तीसरा आपको डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ख़वातीन अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती शादी के बाद। हालांकि शादी के बाद हमें ज़्यादा बनना संवरना चाहिए अपने शोहर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और अगर आपकी स्किन अच्छी है ना तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकती हैं अपने हस्बैंड के लिए विदाउट एनी मेकअप। कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में इतनी ज़्यादा उलझी हुई होती हैं कि वो ना तो अपनी स्किन केयर करती हैं और ना ही वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखती हैं, जिनकी वजह से उनके हस्बैंड का अपनी बीवी में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या वक्त गुजरने के साथ साथ कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बीवी इन चीज़ों को फॉलो करती है तो वो इस इंटरेस्ट को कम होने की बजाय बढ़ा सकती है। अपने रिश्ते में जो अट्रैक्शन है या आपका एक जो जज्बाती ताल्लुक़ अपने शौहर के साथ होता है उसको वो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी नहीं होता कि आपके हस्बैंड जो हैं वही आपको ट्रीट दें, आप भी अपने घर पे रह के अपने हस्बैंड को ट्रीट दे सकती हैं। कोई अच्छा सा खाना बना के आप एक साथ डिनर एंजॉय कर सकते हैं, कुछ स्पेशल खाने में बना सकती हैं। शादी के बाद ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और मर्द हजरात उन्हीं ख़वातीन के साथ रह के अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं जो ख़वातीन खुद एफ़र्ट करती हैं, खुद मेहनत करती हैं अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, जो ख़वातीन खुद को पुरकशिश बनाती हैं, अपना ख्याल रखती हैं, खुद को वक़्त देती हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना तो तभी आपको आप जिस बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो भी आपको तभी प्यार करेगा। अगर आप खुद आपसे प्यार नहीं करती, खुद को तवज्जो नहीं देती तो फिर दूसरे का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। इसके अलावा आप थोड़ी सी सेविंग कर सकती हैं ताकि आप वक्त आने पर अपने हस्बैंड के साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकें और आपके हस्बैंड के ऊपर इस ट्रिप का कोई बोझ भी ना हो। अगर आप बजट इन्वेस्ट नहीं करना चाहती और घर से बाहर भी नहीं जाना चाहती तो आप घर में रह के कोई मूवी नाइट भी प्लान कर सकती हैं अपने हस्बैंड को स्पेशल फील करवाने के लिए या उनको इम्प्रेस करने के लिए। ये चीज़ें ना मर्दों को बहुत पसंद आती हैं। जो ख़वातीन एफ़र्ट करती हुई उन्हें नज़र आती हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो मर्द ऐसी औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको तवज्जो भी देते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने हस्बैंड के साथ एक कप चाय को ज़रूर इंजॉय किया करें। अगर वेदर अच्छा हो तो आप अपने हस्बैंड को एक वॉक के लिए भी असिस्ट कर सकती हैं, और अगर आप चाय के साथ थोड़े से स्नैक्स अरेंज कर लेते हैं तो ये भी आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी करता है, उनको स्पेशल फील भी आती है। और एक हस्बैंड के लिए ना ये चीज़ें एक इंजॉयमेंट होती है उसकी वाइफ की तरफ से। ज़िंदगी की हर खुशी के लिए ना अपने शोहरों के ऊपर ही डिपेंड मत करें, बल्कि ख़ुद भी एफ़र्ट करें ताकि रिश्तों की खूबसूरती को बढ़ाया जा सके और एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपनी ज़िंदगी को इंजॉय किया जा सके। आप थोड़ी सी एफ़र्ट करके तो देखें, बिलीव मी कि आपको इसका फीडबैक डबल होके मिलेगा आपके हस्बैंड की तरफ से।